हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कैरियर बूस्टर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीटीयू के काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में बात करने वाले हैं एंड आपको प्रोसीजर में समझाने वाला हूँ। मैंने इसके पहले एक शॉर्ट्स डाला था जिसमें आपको बताया था कि एक डिटेल वीडियो आने वाली है एंड जो डिटेल वीडियो है यही वीडियो है। इसमें आपको हर एक चीज़ जो है शेयर करके आपको दिखाने वाला हूँ, स्क्रीन पे शेयर करूँगा एंड आपको हर एक चीज़ कैसे आपको फ्रीज करना है, कैसे फ्लोट करना है और जो टिप्स जो होंगे वो भी आपको दूंगा जिससे आप बढ़िया से बढ़िया कॉलेज ले सकते हो। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। इस वीडियो में आपको हर एक चीज़ डिटेल में पता चलने वाली है, कैसे आपको फ्रीज करना है, कैसे आपको फ्लोट करना है, क्या अल्टरेशन का प्रोसेस रहेगा, क्या लॉकिंग, कैसे आपको लॉकिंग करना है, कितने फ़ी जमा करना है एंड जितने भी आपके क्वेरीज हो सकते हैं वो सारे इस वीडियो में कवर्ड होने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपको यूपीटीयू की इस काउंसलिंग में पूरी हेल्प मिलने वाली है। 2 महीने की इसका जो ड्यूरेशन होने वाला है इस काउंसलिंग का, लगभग 2 महीने तक चलेगा। बहुत लंबा प्रोसेस है एंड आपको डेफिनेटली हमारी हेल्प पड़ेगी, हमारी नहीं तो किसी और की भी हेल्प पड़ेगी क्योंकि कोई अगर एक्सपीरियंस बंदा है तो डेफिनेटली आपको हेल्प उनकी पड़ेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बने रहिए। चलिए हम स्क्रीन शेयर करते हैं, आपको डिटेल में हर एक चीज़ बताते हैं। तो देख सकते हो स्क्रीन शेयर हो गई होगी। तो यहाँ पे आप गौर से देखना, हर एक चीज़ को बहुत आसानी से आप समझना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। पूरा करियर आपका इसी से डिसाइड होने वाला है कि कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा। एंड तो आप देख सकते हो जो चॉइस फिलिंग है वो आपको 27 तारीख से, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह था वो 27 तारीख से स्टार्ट हो गया था एंड वो जो प्रोसीजर है वो एंड हो गया। एंड जो चॉइस फिलिंग है आपको 24 से 28 के बीच में स्टार्ट होने वाली है। होपफुली आप लोगों को नज़र आ रहा होगा सभी चीज़ें। एंड आपको जो चॉइस फिलिंग आप 24 के से लेके 28 के बीच में आप करने वाले हैं। तो बी केयरफुल जब आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो। अच्छे से अच्छे कॉलेज का एक प्रेफरेंस लिस्ट बनाइए अपने रैंक के हिसाब से एंड उसको अकॉर्डिंग आप चॉइस फिलिंग कीजिए। कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, आप आसानी से अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। एंड अगर आपको हेल्प लगती है यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑल्सो, हम लोग भी आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि आप अपने अकॉर्डिंग कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने रैंक के अकॉर्डिंग जो भी आपके डिज़ायर्ड कॉलेज है उसको आप अपने चॉइस फिलिंग में डालिए एंड वेट कीजिए सीट अलॉटमेंट का, जो कि आने वाला है 30 तारीख को। 30 तारीख को आपको पता चलेगा जो भी आपने चॉइस फिलिंग भरा है उस पर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, आप सेकेंड राउंड के लिए वेट कीजिए। एंड अगर आपको कोई भी सीट अलॉट हो रहा है तो आपको क्या करना है, उसके लिए आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट क्या करना होगा आपको, अगर आप जनरल ओबीसी हो तो आपको 20,000 की पेमेंट करनी होगी। अगर आप SC ST हो तो आपको 12,000 रुपये की पेमेंट करनी होगी, जो कि पेमेंट आप कर सकते हो 30 और 1 के बीच में। इसके बाद अगर आप करोगे तो आप रिजेक्ट हो जाओगे एंड आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। सो डेट्स का खास करके आप ध्यान रखें, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके आप अपने मोबाइल में सेव करके रखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, आपको डेट के अकॉर्डिंग डेडलाइन से पहले ही आपको जो भी चीज़ करनी है वो आपको करनी होगी। सो आप जो सीट, अगर आप पेमेंट करेंगे सीट के लिए, उसके बाद से आपको विलिंगनेस का ऑप्शन आता है फ्रीज या फिर फ्लोट। फ्रीज मतलब ये होता है कि आप अपने सीट से संतुष्ट हैं एंड आप उसी कॉलेज को लेना चाहते हो एंड उस कॉलेज के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो ये आपका ऑप्शन हो गया फ्रीज का। मीन्स आप कॉलेज को सिंपली, फ्रीज मतलब क्या, फ्रीज मतलब किसी चीज़ को फ्रीज कर रहे हो, वैसे आप कॉलेज के कॉन्टेक्स्ट में आप कॉलेज को फ्रीज कर रहे हो एंड आप इसमें एडमिशन लेने के लिए तैयार हो। फ्लोट मतलब कि आप कॉलेज से संतुष्ट नहीं हो, आप आगे के राउंड में जाना चाहते हो एंड आगे के राउंड में आप ट्राई करना चाहते हो और जो भी आपका डिज़ायर्ड कॉलेज है उसको मिलने के लिए, ठीक है। तो जो फ्रीज फ्लोट का ऑप्शन है वो 30 से लेके 1 तक का आपको मिलेगा। 30 तारीख से लेके 1 तारीख के बीच में आप फ्रीज फ्लोट कर सकते हो। एंड इसमें आपको काफ़ी रिसर्च लगेगा, बहुत कम टाइम मिल रहा है, आपको काफ़ी रिसर्च लगेगा। कॉलेज के बारे में आप रिसर्च करो अच्छे से, NIRF रैंकिंग, जो भी चीज़ें हैं, कॉलेज के एलुमनाई से कांटेक्ट करो, अपने सीनियर से कांटेक्ट करो जो भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। एंड रीच आउट करने का सब सिंपल सा तरीका है, आप गूगल पे सर्च करो, आपको बहुत सारे प्रोफाइल्स मिल जाएंगे आपके सीनियर्स के। सो वहाँ पे आप डायरेक्ट जाकर रीच आउट करो एंड पूछो उनसे कि कॉलेज कैसा है। उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से आप जाओ क्योंकि वो आपसे बहुत बेहतर जानते हैं, क्योंकि उन्होंने 2 साल 3 साल 4 साल उस कॉलेज में गुजारा है। सो वो जितने भी चीज़ें एकेडमिक से लेकर प्लेसमेंट तक वो आपको काफ़ी अच्छे से गाइड कर पाएंगे। तो आपको फ्रीज फ्लोट करना है। अगर आप संतुष्ट हो फ्रीज करो एंड आप अगर संतुष्ट नहीं हो तो फ्लोट करो। अगर आप फ्लोट करते हो तो आप सेकंड राउंड में आ जाते हो। अगर आप फ्रीज करते हो तो आपको फर्स्ट राउंड के बाद आपकी जर्नी ख़त्म, आप कॉलेज में जाके एडमिशन लीजिए
जब आपका डेट आएगा उसके अकॉर्डिंग। अगर आप फ्लोट करते हो तो आप सेकंड राउंड में आ जाते हो, एंड सेकंड राउंड में भी सेम प्रोसीजर होता है। आपको एक नई बार चॉइस फिलिंग करने का ऑप्शन मिलता है, एंड आप नई तरीके से चॉइस फिलिंग कर सकते हो। तो चॉइस फिलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी आपको ध्यान से करना होता है। ये आप 2 से 3 तारीख के बीच में चॉइस फिलिंग कीजिए एंड अपलोड कीजिए आप वेबसाइट पे, एंड आपको जो सीट अलॉटमेंट है 5 तारीख को आपको सीट अलॉटमेंट आ जाएगा, जो आपने सेकंड राउंड के चॉइस फिलिंग की होगी तो की हुई उसके अकॉर्डिंग। बहुत लोगों का डाउट आता है कि क्या हम एक ही बार चॉइस फिलिंग कर पाएंगे? नहीं, जितने भी राउंड्स हैं उस पर आप उसके अकॉर्डिंग राउंड पे जितने भी राउंड आप में जा रहे हो सारे राउंड के लिए आप अलग अलग चॉइस फिलिंग करोगे, एंड चॉइस फिलिंग आपका सेम नहीं रहेगा, राउंड के अकॉर्डिंग रहेगा। जैसे आप सेकंड राउंड में आए तो सेकंड राउंड के लिए चॉइस फिलिंग करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको सीट अलॉटमेंट आएगा, एंड उसके अकॉर्डिंग आप फिलिंग लिस्ट में जाएंगे, फ्रीज या फिर फ्लोट करेंगे, जो कि आपने फर्स्ट राउंड में किया था उसी के अकॉर्डिंग, मतलब वही सेम प्रोसीजर। अगर आप कॉलेज पसंद है तो आप फ्रीज कीजिए, नहीं तो फ्लोट कीजिए। जैसे ही आप फ्लोट करेंगे तो फिर आप थर्ड राउंड में आ जाएंगे। अगर आप फ्रीज करेंगे तो आपको कुछ पैसे पेमेंट करने होते हैं। अगर आप कॉलेज से संतुष्ट नहीं हो सेकंड राउंड में तो आप क्या कर सकते हो, विड्रॉल कर सकते हो। विड्रॉल करने के बाद आपकी एक भी रुपया नहीं कटेंगे, जो भी आपने बैंक अकाउंट से पेमेंट की होगी उस अकाउंट पे 2 to 3 वर्किंग डेज के अंदर आपको जो भी पैसे हैं, अगर 20,000 अगर आप ओबीसी जनरल हो तो 20,000 आपकी वापस आ जाएगी। जितने भी आपने पेमेंट की होगी उतने पैसे आपको बैंक अकाउंट में आ जाएगी। अगर आपने फ्लोट किया होगा तो आप थर्ड राउंड में डायरेक्टली आ जाओगे। थर्ड राउंड में आपको 8 तारीख से लेकर 9 तारीख से तक चॉइस फिलिंग होगा, उसके बाद से सीट अलॉटमेंट होगा, पेमेंट सेम प्रोसीजर सेम, आप विड्रॉल ले सकते हो थर्ड राउंड के बाद। एंड थर्ड राउंड के बाद आपको फोर्थ राउंड में आप फ्रीज फ्लोट नहीं कर सकते हो। फ्लोट बेसिकली नहीं कर सकते हो, आपको फ्रीज करना होगा थर्ड राउंड में। एंड आपको अगर आप फ्लोट नहीं फ्रीज नहीं करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट यहाँ से विड्रॉल लेके अपना पैसा जो है वापस करा सकते हो। बाकी के जो राउंड है फोर्थ राउंड और इंटरनल स्लाइडिंग, इनमें बहुत कम चांस होता है कि सीट बची हो और आपको सीट मिल जाए। जो भी मेन काउंसलिंग होती है वो सेकेंड राउंड तक ही होती है। थर्ड राउंड में भी बहुत कम चांस मिलता है। अगर सेकेंड राउंड में आपको कोई कॉलेज अच्छा नहीं अलॉट हुआ है तो थर्ड राउंड में आपको बहुत कम चांस होता है। अगर नहीं मिला है तो अगर आपको कोई कॉलेज सेकंड राउंड में मिल चुका है तो आप क्या कर सकते हो, फ्रीज फ्लोट करके आप अपनी किस्मत आजमा सकते हो, कहीं आपको उससे भी अच्छा कॉलेज में भी मिल सकता है। तो सिंपली अकॉर्डिंग टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड प्रीवियस एक्सपीरियंस 2 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, आप थर्ड राउंड तक जाओ। एंड थर्ड राउंड के बाद जो भी आपको डिसीजन लेना है, अगर आपको विड्रॉल करना है तो विड्रॉल करो, नहीं तो आप यहाँ से फ्रीज करो अपने कॉलेज को। तो ये सिंपल प्रोसीजर रहता है। थर्ड राउंड तक जनरली कॉलेजेस मिलती हैं, सीट खाली रहती हैं। थर्ड राउंड के बाद बहुत कम चांस होता है, आप इंटरनल स्लाइडिंग में जा सकते हो, एंड आगे की प्रोसीजर आप देख सकते हो। बाकी मेन थर्ड राउंड तक ही होता है। एंड मैंने सोचा कि आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता दूं, एंड होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा। अभी भी कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप क्या करो, सिंपली आप डायरेक्ट ईमेल पे रीच आउट कर सकते हो, या फिर आप हमें डायरेक्टली कमेंट में रीच आउट कर सकते हो। कमेंट में सबकी रिप्लाई देने की हम पूरी प्रयास करते हैं कि आपकी जो डाउट है वो कमेंट में ही रिजॉल्व हो जाए। अगर नहीं होती है तो हम स्पेशली उस पर एक वीडियो बना के शॉर्ट्स बना के आपके डाउट को रिजॉल्व करने की पूरी प्रयास करेंगे। तो यही था इस वीडियो में। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। एंड वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं। एक स्पेशली मैं वीडियो बनाने वाला हूँ डॉक्यूमेंट के रिलेटेड कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं, एंड आप अभी से ही बना के रख लें, क्योंकि बाद में जाके बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, हड़बड़ी हो जाती है, एंड उसके चलते डॉक्यूमेंट के चलते आपको सीट नहीं मिल पाता है। सो उस पर भी वीडियो आने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप अपडेटेड रहेंगे हमारे चैनल के साथ, एंड जो भी वीडियो आएगी सबसे पहले आपके फीड में आ जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होपफुली दिस वीडियो इज़ फ्रूटफुल फॉर यू ऑल गाइज, एंड सी यू सून। टेक केयर। थैंक यू।